ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, शौच जाइए, इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए और फिर अपने काम में चले जाए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहेगा। जब हम वर्ष 6 महीने ब्रह्मचर्य से रहे, पवित्र आहार, भगवान का नाम चिंतन, और जहाँ गर्भ स्त्री के आ जाए फिर ब्रह्मचर्य, जब तक बालक उदय न हो जाए तब तक दोबारा संसर्ग करने से उसके अंदर काम वासना और उसके शरीरों में हीनता और ये सब कोई गृहस्थी में मान नहीं रहा। तो ब्रह्मचर्य रहकर आधान कीजिए, और जब आधान हो जाए, गर्भ रह जाए, तब ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। फिर वो माता पवित्र आहार करे और भगवान की रोज कथा सुने और रोज नाम जप करे, भगवान की आराधना करे, तो निश्चित संस्कारी पुत्र पैदा होगा। समस्त सिद्धियां ब्रह्मचारी का स्वयं वर्ण कर लेती हैं। मुख प्रसन्न तन तेज विरागा, कीन रामचंद्र का एक दिव्यता। एक बार बोल दीजिए, कभी भी जीवन में पूछ लीजिएगा, उसे दोबारा पढ़ने के सुनने की आवश्यकता नहीं। जहां स्मृति लगी वहीं लगी। ये हस्त में तुम खोखला कर देता, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना, आज पशुता बढ़ रही है। आप न सुधरना चाहो तो चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, आपको नहीं सुधार सकते। आपके सुधरने पर है, आपने खुद अपना नाश कर लिया। अभ्यास एक ऐसी चीज होती है कि बहुत अच्छी भी होती है, बहुत बुरी भी होती है। अब जैसे जिनको ऐसा अभ्यास हो गया, वो कसम खा ले तो भी नहीं रुक सकते, क्योंकि उनके हाथ वहीं पहुंच जाएंगे, वैसी चेष्टा करेंगे, फिर बाद में उनको रोना आएगा, फिर वो कसम खाएंगे, फिर वो हार जाएंगे, पर उनके जबरदस्ती वो क्रिया करा लेगा। अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे दाद होती है, उसे खुजलाओ तो अच्छा लगता है, पर बाद में फबद जाती है। बस दाद जैसा सुख मिलता है उसको खुजलाने का, और उसी को सुख समझता है। अभी अज्ञानी है, जानता है नहीं, वीरपात जैसी भयानक मतलब वृत्ति उत्पन्न हो गई। अब उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं, तो अब वो उसे खिलवाड़ समझता है। ऐसे से बच्चे मिले जो दिन में 8-8 बार हस्तमैथुन करते हैं, और उन्होंने ऐसा सर्वनाश कर लिया। अंगुली कस के चाहे जितना पकड़ लो, पानी टिकेगा नहीं, पूरा खाली हो जाएगा। ऐसे ही चाहे जितना तुम मकरत ध्वज खाओ, चाहे सोने के भस्म खाओ, मरोगे पक्का। तो जब मरना ही है तो वो चीज कमा लो जो अविनाशी है, वो है भगवान का नाम, भगवान का भजन, परोपकार, दूसरों का हित, दूसरों का मंगल। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का ये यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। मन, वाणी, शरीर, बड़ा भारी इनका साधना में योग है। अष्ट प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत हैं, खुद देख ले। स्मृति काम नहीं, शरीर में विशेष रजोगुण का प्रभाव, भोग वासना से जलता हुआ हृदय, छल कपट, आगे चलकर शरीर पीड़ा से युक्त हो जाना, बुझा बुझा स्वभाव रहना, हृदय में एक विशेष चिंता, कल्पनात्मक भय, विषाद और पशुवत आचरण, ब्रह्मचर्यहीन जीवन। जो ब्रह्मचर्य धारण करना चाहे, भगवत मार्ग में जो चलते हैं उनके लिए तो है ही, पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक ब्रह्मचर्य अवश्य रहो। यदि उस समय तक ब्रह्मचर्य नहीं रहते तो तुम गृहस्थी को ठीक से नहीं चला पाओगे, वास्तविक अच्छे गृहस्थ नहीं बन सकते हो। जो तुम्हारी गृहस्थ की वृत्तियां हैं उनमें तुम सफल नहीं हो पाओगे। व्यभिचार व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है।
बहुत सुंदर खेती गेहूं की लहलहाती हुई है, और देहाती भाषा में उसे गलेत कहते हैं। गलेत मतलब बाली निकलने को है। अब काट लो आप, एक दाना नहीं मिलेगा। और थोड़ा रुक जाओ धैर्यपूर्वक, बाली आ जाने दो, उसमें दाना पड़ने दो, और दाना पक जाने दो, तो 1 बीघा खेत में 40 मन गेहूं होगा। 20 वर्ष या 22 वर्ष की अवस्था तक तो सबको, जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का ही पालन करें। फिर इसके बाद आप शौच स्नान आदि क्रिया कीजिए। फिर पवित्र जब शरीर हुआ तो जैसे भजन आवश्यक है वैसे व्यायाम आवश्यक है, वैसे प्राणायाम आवश्यक है। वैसे आपको 2 किलोमीटर दौड़िए, कुछ शारीरिक ऐसा व्यायाम आपके शरीर को 1-2 किलोमीटर दौड़िए, तो आधा घंटा पद्मासन 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। बैठ करके आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो भी जो आजकल शिक्षाएं भी दी जाती है इसकी, आप उसको कीजिए। परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र जब आपकी चेष्टाएं, तब इस महान शक्ति को धारण किया जाता है। कुछ ऐसे भी व्यायाम करते हैं, कोई व्यायाम पैरे से, ये कोई व्यायाम का मतलब पसीना निकले शरीर से, आपके शरीर को 1-2 किलोमीटर दौड़िए। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती है। तुमने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं, इधर उधर से हर तरह से भ्रष्ट आचरण आगे तुम्हारे आ जाएगा। अगर उठने में तुम्हें तकलीफ ना होने लगे, कहना तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। संयम एक बहुत बड़ा पावर है। के द्वारा शांति प्राप्त करना चाहते हो, आनंद की अनुभूति करना चाहते हो, कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्रह्मचर्य सबका आधार है। बहुत जल्दी बाल झड़ना, बाल पकना, जैसे राजा के नष्ट होने पर संपूर्ण सेना बंदी बना ली जाती है, ऐसे ही शरीर का राजा है ब्रह्मचर्य। हर इंद्रिय, हर नस नाड़ी पराजित हो जाती है। बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय, वो मतलब जिद्दी स्वभाव। हमें परास्त नहीं हो। अगर हम कहीं फिसल भी जाते हैं तो पुनः संभल कर खड़े हो, फिर कमर कशो, आगे बढ़ो। इस मार्ग में परास्त होना नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हमें बार बार गिराने की चेष्टा करेंगे। चूक हो सकती है, पर फिर हमें निराश नहीं होना, विजय हमारी होगी। कहते हैं तुमसे सच्चे, हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। विशेष रजोगुण का प्रभाव, भोग वासना से जलता हुआ हृदय, छल कपट, आगे चलकर शरीर पीड़ा से युक्त हो जाना, बुझा बुझा स्वभाव रहना, हृदय में एक विशेष चिंता, कल्पनात्मक भय, विषाद और पशुवत आचरण, ब्रह्मचर्यहीन जीवन। जो ब्रह्मचर्य धारण करना चाहे, भगवत मार्ग में जो चलते हैं उनके लिए तो है ही, पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है। मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं। समस्या भैया यह है कि मन
वीर्य और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है। अगर हमारा वीर्य ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। अगर वीर्य कमजोर हो गया तो मन चंचल अशांत और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।